दशरथ जी, आप जो बोल रहे हैं ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि दयानंद प्रसाद महामंत्री हैं, वो भी डीलर का हित चाहते हैं। वरुण सिंह महामंत्री हैं, वो भी डीलर का हित चाहते हैं। फिर आपस में इन लोग का बैर का ये न समझ में आता है। दूसरी बात, ये पहला मौका है कि जब दयानंद जी 7 तारीख को सरकार को लिख के दे चुके थे कि मैं मानसून सत्र में महिला मोर्चा के साथ अनशन करूंगा, अब पूरे मानसून सत्र में धरना दूंगा। इसके बाद वरुण सिंह द्वारा 13/7 को एक मीटिंग होती है। वो मीटिंग में वरुण सिंह फैसला लेते हैं अपने साथियों के साथ कि 22 तारीख को हम विधानसभा घेरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो 13 तारीख को शाम में व्हाट्सएप से मैसेज आया, लेकिन आज दिनांक 14 तारीख को फिर वरुण सिंह का मैसेज आता है कि नहीं, 18 तारीख को हम प्रदर्शन प्रखंड में प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद 21 से मानसून सत्र तक मतलब गर्दनी बाग में धरना देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ दशरथ बाबू कि आप इतना हितैषी हैं डीलर के, तो फिर 2 जगह क्यों आप भी प्रदर्शन करना चाह रहे हैं डीलर के हित में? दयानंद जी तो पहले से घोषित कर ही चुके थे कि मतलब मैं ऐसा करूंगा, तो फिर बैर किस बात का? आइए, एक मंच पर आइए, आप कस के प्रदर्शन कीजिए कि सरकार भी इसमें झुके। इसमें जो वरुण बाबू के बारे में कह रहे वो धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि जब दयानंद जी के द्वारा घोषणा किया गया कि हम मानसून सत्र में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो एक तरह से तो उनका समर्थन ही नहीं हुआ। तो वही बात, हाँ, एक तरह से उनका समर्थन ही हुआ। तो इसी बात को मैं कह रहा हूँ घनश्याम जी कि डीलर का सौभाग्य है कि दोनों महामंत्री एक डेट को प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं। अब एक चीज है, हम सारे विक्रेताओं से करना चाहेंगे, चाहे वो दयानंद जी के समर्थक हो, चाहे वो वरुण जी के समर्थक हो, 2 मंच शेयर नहीं करें, जिससे सरकार के पास ये मैसेज जाए कि ये लोग एक हो गए हैं। और जिस दिन ये सरकार के पास मैसेज जाएगा उसी दिन हम लोगों का मानदेय मिल जाएगा, हम लोगों का कमीशन मिल जाएगा। और जो अंबिका बाबू जो 25 दिन तक जो जिस व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने जो धरना और अनशन करने का काम किया था, भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, वो भ्रष्ट व्यवस्था भी बंद हो जाएगी। तो एक कहा गया है कि घर फूटे गंवार लूटे, गांव फूटे जवान लूटे, और डीलर फूटे तो सरकार लूटे। डीलर तो फोड़ के जान के रख ले है, डीलर को तो जान के फोड़ के 5 मिनट में रख ले है। यही बात है डीलर दशरथ जी कि डीलर बंधु को भी समझना चाहिए कि हमारा हित किसमें है। उसको भी तन मन धन से, जब दोनों आदमी, दोनों महामंत्री घोषणा कर चुके कि मानसून सत्र में हम प्रदर्शन करें, तब लीडर का कर्तव्य है कि वो जितना अधिक से अधिक संख्या में आवे और इस प्रदर्शन और धरना को सफल बनाए। यही बात। चलिए, अब अंबिका जी कुछ करना कहना है कि अगर दोनों व्यक्ति मिल जाए, अगर एक मंच पर आते हैं और उस दिन अगर सरकार बात नहीं मानती है, तब पुनः उसी समय से हमारा अभी इनका हम सभी को समर्थन करते हैं। मैं पटना जिला के पुनपुन प्रखंड का एक डीलर हूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मैं यही कहना चाहूँगा कि अमका बाबू आप बढ़िए, हम लोग जितना भी युवा लोग हैं आपके समर्थन में रहेंगे, चाहे जो भी हो परिणाम, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो लगता है कि युवा के मन जागा है, युवा के मन जागा। अब बिहार सरकार डीलर से भागा, युवा के मन जागा, अब बिहार सरकार डीलर से भागा। क्योंकि अगर युवा जग गया तो बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसलिए वरुण जी को धन्यवाद देते, बार बार धन्यवाद देते। क्या कहना चाहते? चुनाव का भी वक्त है, चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा या फिर? चुनाव में तो हम बोले अभी कि अगर दोनों गुट के व्यक्ति एक साथ आते हैं तो सरकार को बात मानना है, और नहीं मानेगा तो हम हमारे अनशन पर बैठेंगे। साथ साथ चुनाव की जो बात है, तो अगर सरकार बात नहीं मानती है तो उसके खिलाफ में हम लोग निर्णय लेंगे। एक मत होकर के एक जगह वोट देंगे, सरकार को गिराएंगे। अंत में तो
डीलर के पास कम से कम प्रत्येक डीलर 200-400 आदमी से 400 कंज्यूमर से डीलिंग करता है। वो ठान लेगा तो प्रत्येक डीलर कम से कम 200 से 400 आदमी को प्रभावित करेगा। उससे सरकार को क्या हानि होगी सरकार खुद अनुभव कर सकती है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हम लोग के मांग को समझिए और उसको पूरा कीजिए। सरकार हम जन वितरण विक्रेता जो हैं, मतलब बूथ स्तर तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। और अभी जो चुनावी कार्य हम लोगों से कराया जा रहा है, हम लोग चुनावी कार्य भी कर रहे हैं, वोटर लिस्ट जो भी अपलोड कर रहे हैं। हमारा सारा विक्रेता घर घर जाके पर्ची पहुंचाने का काम कर रहा है। तो सरकार निश्चित रूप से, अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो निश्चित रूप से हम लोग को इधर से उधर घुमाने में वक्त नहीं लगेगा। और यही प्रश्न, यही बात हमारा भी है जनसाथ जी, कि वोटर लिस्ट पहुंचाते हैं तो उसको कुछ भी कन्विंस कर सकते हैं। हमारा कंज्यूमर है जो हमारे यहाँ से राशन लेता है, उसको भी हम कन्विंस कर सकते हैं। तो सरकार का अच्छा बुरा कन्विंस करने में हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अजी तो फ्री में 5 किलो अनाज देते हैं, उसको सम्मान पूर्वक बैठा कर पंखा में कुर्सी उर्सी लगा के इज्जत करते हैं। तो हमारा फैमिली मेंबर है जी, कर्णधारी मेरा फैमिली मेंबर है जी। यही बात में कहते हैं, हमसे अनाज लेने आता है, वो एक हमारा परिवार का सदस्य है, वो हमारा परिवार का सदस्य है। और वो दिन भी नहीं वो लोग भूले हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने किसी भी लाभुक को, जब सरकारें सोए रहती थी अपने घर में बंगले में सोए रहती थी, एक दूसरे से छुआछूत करती थी, हमारा विक्रेता घर घर पहुंचाया है अनाज। जो लाचार लोग थे, कोरोना काल का भी याद वो लोग करेंगे। अगर हम उनसे मार्मिक अपील करेंगे, लाभुक से मार्मिक अपील करेंगे कि साहब देखिए हम आपके घर अनाज पहुंचाते हैं और हमारा ही परिवार भूखा है। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ घनश्याम जी, कि दुख सुख में हर एक कंज्यूमर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा में भी बुरा में भी, कोई तरह का संकट होता है चाहे कुछ हुआ, जो भी मदद हम लोग से बनता है उसको करते हैं। कंज्यूमर भी हम लोग को सपोर्ट करते हैं। सरकार हमारा बताइए, हम ही खिलाते हैं ना चिल्लाते हैं अंधेरा, जिसको हम लोग पेट भरते हैं। इसी बात को मैं इसी बात से सरकार को कहते हैं कि हम लोग के भी बात पर ध्यान दीजिए, नहीं तो हम लोग भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिस्ट करने में एक भी पैसा नहीं मिलता है, फ्री में खटना है, मांगने में सरकार हमसे निःशुल्क काम लेती है, निःशुल्क काम ले रहा है। कोई शुल्क नहीं। अपने घर का गाड़ी में तेल भराना है, गाड़ी में तेल भरा के घर घर हम लोगों को दौड़ाती है सरकार। और एक बोतल पानी भी उपलब्ध नहीं कराती है। घनश्याम बाबू उसके साथ साथ अपना सब काम शाम छोड़ के वोटर लिस्ट का काम कीजिए। अपना काम छोड़ के वोटर लिस्ट के काम हम लोग करते हैं। कहा गया इस चर्चा में बस इतना ही। यदि आपको चर्चा अच्छा लगता है तो कमेंट में निश्चित तौर पर कमेंट करें और अपना समर्थन दें। धन्यवाद।